उसी से रिलेटेड एक सोसाइटी आज़ाद नगर वेलफेयर सोसाइटी, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे अभय योजना जो है वो 1 अक्टूबर 2024 को सर ऑफिस में एक तरह से इस तरीके का काम करना, लोगों के फैसले करना, सुनना और इस तरीके से पब्लिक डोमेन में आके करना, कितना अंतर है? क्या परेशानी आपको नजर है? म्हणून मी सगळ्यांना विनंती करतो की बिल्डरच्या विरोधात तुम्ही किती चर्चेतून सांगितलं की आपल्या बीएमसी की भी जगह है जहाँ पे एसआरए हो रहा है, माड़ा की जगह है वहाँ पर भी एसआरए हो रहा है, और जो प्राइवेट जगह है जहाँ पे एसआरए हो रहा है वो तीनों के अंदर एसआरए का रोल होता है। बीएमसी की जो जगह है जिसके ऊपर बीएमसी की जगह पर लोगों ने झोपड़े बांधे हैं तो उनको 500 करना, आपात्र करना बीएमसी का काम होता है, उसके में एसआरए का रोल होता है। एसआरए झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत आज भी ना जाने कितने झोपड़ी धारकों को उनके हक का घर अब तक नहीं मिला, जिसका मुख्य कारण होता है उनकी सोसाइटी। ऐसे मामलों में देखा गया है कि ज़्यादातर सोसाइटी दलाली करती है, बिल्डर के तलवे चाटकर अपना घर का खर्च चलाती है। तो ऐसे में उनकी फरियाद कौन सुनेगा? वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना यूबीटी के नेतृत्व में एक विशेष मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसआरए झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकल्पों से जुड़े झोपड़ी धारकों को महत्वपूर्ण योजनाओं, दस्तावेजीकरण और सदनी का हस्तांतरण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। वेगळे प्रश्न असू शकतात तुमचे, ते प्रश्न आम्हाला लिखित स्वरूपात द्या। ते प्रश्न सुद्धा आम्ही आमदार महोदयांच्या मार्फत आमच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या मार्फत सोडवण्याचा प्रयत्न निश्चित करू, असा मी तुम्हाला या ठिकाणी शब्द देतो। या ठिकाणी आपण परत एकदा यह शिविर विधायक हरून खान के नेतृत्व में दिल्ली दरबार होटल जोगेश्वरी पश्चिम में आयोजित किया गया। म्हणून मी सगळ्यांना विनंती करतो की बिल्डरच्या विरोधात तुम्ही किती असतात तरी अनेक्चर मध्ये आपलं नाव आला पाहिजे, पात्र अपात्रता आपली झालीच पाहिजे, जेणेकरून आता काय असतं बिल्डराबरोबर आपले काही प्रॉब्लेम असतात आणि आपण बिल्डर आपला मानत नाहीये 100 लोक, जिसमें बीएमसी, माड़ा और एसआरए के उप जिलाधिकारी, सक्षम प्राधिकारी 3 और 4 समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रत्यक्ष भागीदारी दिखाई। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की अनेक सोसाइटीज और झोपड़पट्टियों से सैकड़ों की संख्या में झोपड़ी धारक उपस्थित हुए। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं अभय योजना, परिशिष्ट 2 प्रकरण, पति पत्नी नामांतरण, संयुक्त नाम नोंदनी प्रक्रिया, सदनी का हस्तांतरण व कागज पत्र मार्गदर्शन, वारस पत्र संबंधित प्रक्रिया। एसआरए के उप जिलाधिकारी सक्षम 3 और 4 ने नागरिकों को उनके अधिकारों और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर आश्वस्त किया। अधिकारियों ने नागरिकों को बताया कि उन्हें किन किन कागजों की जरूरत होती है, उन्हें कहां जमा करना चाहिए, आवेदन कैसे करना चाहिए, इस बाबत जानकारी दी गई। साथ ही इस शिविर के माध्यम से एसआरए बीएमसी माड़ा से जुड़े झोपड़ी धारकों के लिए अलग अलग टेबल काउंटर बनाए गए, जहां सभी ने अपनी अपनी शिकायतें एवं अर्जी को दाखिल किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि आम नागरिकों को यह तक नहीं पता होता है कि जरूरी कागजात कहां जमा करने हैं या किस अधिकारी से मिलना है। ऐसे में जब डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं तो यह साफ होता है कि इस तरह के जनसंपर्क और मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस पहल ने न सिर्फ लोगों की शंकाओं का समाधान किया, बल्कि एक पारदर्शी और भरोसेमंद प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। विधायक हरून खान ने अपने भाषण में कहा, हमारा प्रयास है कि झोपड़ी धारकों को उनके घर का हक समय पर और बिना किसी भांतियों के मिले। इसी उद्देश्य से ऐसे मार्गदर्शन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जोगेश्वरी से कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुंबई में अगर हम बात करें तो झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना यानी SRA, जिसका एक अपने आप में एक बोलबाला है, जहां गरीबों को मुफ्त में घर देने की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम SRA योजना की बात करें तो इसमें भी बहुत सी खामियां दिखती है, जहां पर बहुत से जो आम नागरिक है, जो आम गरीब लोग हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी मामले को लेकर के, इसी सिलसिले को लेकर के शिवसेना की UBT के वर्सोवा विधानसभा के माननीय हारून खान जी ने यहाँ पर एक मार्गदर्शन शिविर रखा है, जहाँ पर सक्षम प्रभाग क्रमांक सक्षम 4 के उपजिलाधिकारी और सक्षम 3 के उपजिलाधिकारी ये लोग आए हैं। और पहली बार हुआ है कि म्हाडा, BMC और SRA ने एक साथ मंच साझा किया है। तो ये किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है और क्या नियोजन है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ वर्सोवा विधानसभा के हारून खान जी, उनसे बात करेंगे। खान साहब, मार्गदर्शन शिविर आपने लगाया है SRA, BMC और म्हाडा, इस तीनों एक साथ, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? सरकार अपने दारी इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने म्हाडा, SRA और BMC इनकी यहाँ पर मीटिंग लगाई है, क्योंकि क्या होता है कि BMC की भी जगह है जहाँ पे SRA हो रहा है, म्हाडा की जगह है वहाँ पर भी SRA हो रहा है, और जो प्राइवेट जगह है जहाँ पे SRA हो रहा है वो तीनों के अंदर SRA का रोल होता है। BMC की जो जगह है, जिसके ऊपर BMC की जगह पर लोगों ने झोपड़े बांधे हैं, तो उनको पात्र करना अपात्र करना BMC का काम होता है, उसके में SRA का रोल होता है। म्हाडा की जगह म्हाडा वाले पहले उसको पात्र अपात्र का देखते हैं, उसके बाद में वो आगे काम शुरू होता है। तो लोगों के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि बहुत से हमारे विभाग के अंदर काम अटके हुए थे, जो हो नहीं रहे थे। लोग जाके म्हाडा में, SRA में, BMC में परेशान थे। तो हमारे CO साहब ने एक सुझाव दिया कि हम लोग मिलकर एक शिविर रखते, और वो शिविर के माध्यम से जो भी लोग आएंगे उनके काम हम प्रायोरिटी पे करेंगे, और फिर जो बाकी लोग भी काम करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन शिविर में जो आएंगे उनका काम प्रायोरिटी पे करेंगे। तो ये शिविर हम लोगों ने आयोजित किया, और ये शिविर आज सक्सेस हुआ है। एक्चुअली लोग यहाँ पर आए, अपने प्रॉब्लम लेके आए हैं। होता क्या है कि 2 घंटे के अंदर कोई भी 400-500 लोगों का प्रॉब्लम एक साथ में सॉल्व होने नहीं सकता है। अभी लोग यहाँ पर आए हैं, अभी जैसे जैसे यहाँ पर टेबल लगाए हमने SRA का टेबल अलग लगाया है, म्हाडा का टेबल अलग लगाया है, BMC का अलग लगाया है। तो जिसके जिसके जो प्रॉब्लम है वो उसी टेबल पर जाके अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे म्हाडा के अधिकारी, SRA के अधिकारी, BMC के अधिकारी, और ख़ास करके नड़दकर साहब और हमारे सांगड़े साहब, जो दोनों डिप्टी कलेक्टर हैं, दोनों यहाँ पर आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस किया और लोगों को आश्वासित किया है कि हम आप लोगों का काम करेंगे, और जो लीगल है, जो पात्र है, उसे पात्र करके हम उनको रूम देने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो अपात्र है उनके बारे में क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब उसके पर हमारे अधिकारी साहब निर्णय लेने वाले हैं। तभी भविष्य में भी इस तरीके के मार्गदर्शन हम देखने को मिलेंगे हमें? भविष्य में भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये मार्गदर्शन शिविर का आयोजन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ फिलहाल इस वक्त उप जिलाधिकारी प्रभाग क्रमांक सक्षम 3 के जिलाधिकारी जी मौजूद है। सर, ऑफिस में एक तरह से इस तरीके का काम करना, लोगों के फैसले करना, सुनना, और इस तरीके से पब्लिक डोमेन में आके करना, कितना अंतर दिख रहा है और क्या परेशानी आपको नजर आई? पब्लिक डोमेन में आने के बाद जो फील्ड की जो परिस्थिति है वो ज़्यादा जानकारी मिलती है, और ऑफिस में बैठने से भी काम तो ऑफिस आवर्स में करना ही पड़ता है, लेकिन हमने ऑफिस आवर्स के बाद भी, और हम छुट्टी के दिन भी, शनिवार भी हम कैंप रख रहे हैं। हर जगह पे हम लोगों का जो फॉर्म नंबर हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो हम लोगों में बांट रहे हैं। लोगों के जो इश्यूज़ है वो हम एड्रेस कर रहे हैं। लोगों के इसके सिवा भी कोई इश्यूज़ रहते हैं तो हम वो एक चिट्ठी उनसे लिखवा के ले रहे हैं, और हम संबंधित डिपार्टमेंट जो भी रहेगा उनको हम ये फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो उनको पता कैसे चलेगा कि उनकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, कैसे पहुँची है? हाँ, अभी जहाँ यदि समझो म्हाडा के पास उन्होंने अर्जी दिया तो म्हाडा के अधिकारी से उनको संपर्क बाद में करना पड़ेगा। अभी जो भी कैंप के फल निष्पत्ति है हम एक साथ उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करने का हमारा कोशिश रहेगा कि
लोगों को लगना चाहिए कि इस कैंप का रिजल्ट क्या मिला उनको। अभी समझो हमारे पास एप्लीकेशन 25 आए और आज कार्यक्रम की वजह से बहुत से लोगों को मालूम हुआ कि ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। यहाँ मार्गदर्शन भी बहुत लोगों को मिला है, तो वो हमारे पास सोमवार मंगलवार कभी भी आ सकते हैं। और वहाँ जब एप्लीकेशन करेंगे, हमने जो आज गाइडेंस उनको किया है उस आधार पे, तो उनका भी ये सक्सेस हो जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम बात करें अगर प्रभाग क्रमांक सक्षम 4 के उप जिलाधिकारी यहाँ हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर जैसे अभी मैंने सक्षम 3 के उप जिलाधिकारी सर से मैंने यही सवाल किया, पब्लिक डोमेन में काम करना और ऑफिस में काम करना दोनों में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से लोगों की यहाँ पे परेशानी है, तो आपको अब तक की क्या क्या परेशानी देखने को मिली? लोगों की परेशानी तो बहुत है, जैसे कुछ लोग एलिजिबल नहीं हुए हैं, कुछ लोगों का स्ट्रक्चर ही ऐड नहीं किया गया है, बाकी रेंट वगैरह का अलग इशू है, वारस के अलग इशू है। और जो आपने पूछा कि भाई फील्ड पे बैठ के और ऑफिस में बैठ के, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि एक साथ इतने लोगों को ऑफिस में आप कभी नहीं मिल सकते। शायद इतने लोग तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में हमारे ऑफिस में आते होंगे, इतने लोग आज हम यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अभी इस चीज़ को किस तरीके से हम शॉर्टिंग कर सकते हैं कि जैसे आपने आज ये शायद पहली बार मैं खुद भी देख रहा हूँ, BMC SRA म्हाडा ये इकट्ठे होकर आ रहे हैं, तो ये किस तरीके से शॉर्टिंग होगा? ये आप जैसे देख रहे हो कि टेबल अलग अलग लगे हुए हैं, लोगों की परेशानियां कॉमन है। जो हमारे पास म्हाडा के भी लोग आ रहे हैं, BMC के भी लोग आ रहे हैं, तो हम उस टेबल पे उनको भेज रहे हैं। हमारे कुछ डिपार्टमेंट है वाले हैं जो हाई कोर्ट वगैरह के मैटर की वजह से आ नहीं सके, उनकी भी एप्लीकेशन हम ले रहे हैं और हम उनको फॉरवर्ड करने वाले हैं सभी एप्लीकेशन। सॉरी सर, आप आज़ाद अपना सक्षम 4 के उप जिलाधिकारी, तो उसी से रिलेटेड एक सोसाइटी आज़ाद नगर वेलफेयर सोसाइटी, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे अभय योजना जो है वो 1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई है, लेकिन उसके पहले ही बहुत से घर ऐसे इसके अंदर के जिनके नाम चेंज हो गए हैं, तो उसको लेके कैसा देखेंगे हम? क्या ये वैलिड है, हो सकता है ऐसा ही? समझ नहीं पाया मैं आपका। अभय योजना कहती है 2011 के पहले जितने भी झोपड़े हैं जो रखड़े हुए, उनके ऊपर हम टाइटल चेंज कर सकते हैं खरीदी बिक्री के हिसाब से, लेकिन ये 2013 का प्रोजेक्ट है। 1 अक्टूबर 2024 को अभय योजना लागू हुई है और 2022-23 में वो पात्र हुआ है। वो जो 5 घर हम लोग के इसमें हुआ है आज़ाद नगर वेलफेयर सोसाइटी में, तो वो इलीगल तरीके से हुआ, ये मान के चले गए हम, क्योंकि अभय योजना तो उस टाइम पे थी नहीं, नाम चेंज हो गया है, खरीदार ने खरीदा, उसका नाम चढ़ गया है। ओके, नाम तो वैसे चेंज नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि सर्वे और एनेक्चर 2 होने में कई साल लग जाते हैं, 4-5 साल, कई केसेस में 10-10 साल लगे हैं। तो अगर सर्वे के बाद में किसी ने ये किया हो, खरीदी बिक्री किया हो, लेकिन एनेक्चर पब्लिश ना हुआ हो, तो एनेक्चर के पब्लिश होने से पहले किसी ने घर खरीदा हो, तो उसका नाम हम चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। एनेक्चर इशू होने के बाद? एनेक्चर इशू होने के बाद नहीं कर सकते। तो अभी आज का आपको एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है सर? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, ये मेरा तीसरा अभी कैंप है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय वर्सोवा विधानसभा के अरुण खान जी शिवसेना UBT से उन्होंने एक कैंप लगाया, मार्गदर्शन शिविर, जिसका लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया, लोगों को पता भी चला। और खास अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन से जब हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा SRA का स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है। और अगर मैं उस तरफ अगर बात करूँ तो वहाँ पर BMC और म्हाडा के स्टाफ को बिठाया गया। मतलब अलग अलग तरीके से ये जिन लोगों का जिस तरीके का मैटर है, मुद्दा है, वो उस तरीके से वहाँ जा करके अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और अगर हम बात करें कलेक्टर लेवल की, तो कलेक्टर यहाँ पर आपको प्रभाग क्रमांक सक्षम 3 और सक्षम 4 के दोनों कलेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। उन्होंने सही तरीके से लोगों को गाइडेंस किया है, मार्गदर्शन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।